हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वर्किंग प्रिंसिपल को। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि बेसिक में फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अभी ये जो कहानी लिखी हुई है, इससे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये एक डायग्राम है जिसमें मैंने स्टेटर पहले से ही बना रखा है ना, मतलब एक फिगर ले रखा है। और इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इस कहानी को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कहीं भी ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन, देखो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए दो तीन चीजें ही चाहिए अपने को, एक तो फ्लक्स चाहिए और एक कंडक्टर चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और कंडक्टर चाहिए। अब या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो या कंडक्टर चेंज हो रहा हो अपने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज हो रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही हमने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, देन देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो अब एक चीज समझना ध्यान से, हमने ये कहा कि ये जो स्टेटर है, इस स्टेटर पे हमने वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, और कौन सी वाइंडिंग करी है भैया? वाइंडिंग करी है हमने आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग भी कौन सी वाइंडिंग? थ्री फेज की वाइंडिंग, यानी कि यहाँ पे तीन फेज होंगे, आर वाई बी ए बी सी, है ना, तीन फेज होंगे और उसमें हमने वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, अब लेट अस सपोज मान लो यहाँ पे कितने, तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, कुछ 12 कंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो मतलब हर एक के खाते में चार चार कंडक्टर आ रहे होंगे, है ना, मतलब चार जो है वो ए फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगला जो चार होगा वो बी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको एक, जैसे मैं एक बता के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये चार कंडक्टर में से मान लो ये दो कंडक्टर और ये दो कंडक्टर, ये मान लो हमारे ए फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट अस सपोज। ठीक है, अब इससे 120 डिग्री पे अगला होगा, आप आर आर वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ए से 120 पे ये हमारा बी होगा और इससे जस्ट सामने बी डैश। अब ये बी और बी डैश क्या है अभी बताऊंगा। थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करोगे बहुत इजी है। अच्छा, इस बी से 120 डिग्री पे क्या होगा? इस बी से 120 डिग्री पे सी वाली वाइंडिंग होगी, है ना। तो मान लो ये सी वाइंडिंग है और इसके जस्ट सामने सी डैश। तो आपको दिख रहा होगा कि ए फेज की जो वाइंडिंग है उसमें चार वाइंडिंग आ गई, ये ए और ए डैश में ना। अब देखो ये क्या है, ए और ए डैश बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे अगर दोनों क्रॉस होंगे तो यहाँ पे डॉट, क्योंकि देखो भाई फेज है, वायर से करंट जा रहा होगा तो कहीं से वापस भी तो आ रहा होगा, मतलब अगर कहीं से इन हो रहा है तो कहीं से आउट हो रहा होगा। तो ऐसे ही सेम हर हर केस में क्या होगा, कहीं से करंट इन हो रहा होगा तो कहीं से करंट आउट हो रहा होगा, है ना। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने इसको एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है। आपके जानने के लिए वो इतना काफी है, क्या कितना काफी है कि इस स्लॉट्स में क्या है, कंडक्टर रखे हुए हैं। अब मैंने ए बी सी डी बहुत बना दिया है, मैं देखता हूँ मैं इसको हटा पाता हूँ कि नहीं, है ना। हाँ, तो ये हट जाएगा, बस एक मिनट के लिए मेरे साथ रहिए। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग को उसमें प्लेस कर दिया। ठीक है, स्टेटर पे। ठीक है, और ये थ्री फेज की वाइंडिंग है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि रोटर। अभी मैं रोटर को अंदर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं दो पोल का रोटर ले रहा हूँ और मान लो मैं एक सेलिएंट पोल टाइप का रोटर ले रहा हूँ। अब सेलिएंट और सिलेंड्रिकल, आई थिंक अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा पीछे की क्लास में कि सेलिएंट पोल का क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना बच्चा, ये सेली पोल है रोटर, इस रोटर पे हमने वाइंडिंग कर दी। ठीक है, अच्छा जैसे ही हम वाइंडिंग करेंगे, अच्छा वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होने वाली है रोटर पे? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग पे सप्लाई कौन सी देने वाले हैं? डीसी सप्लाई। ठीक है, तो मतलब करंट कहीं से एंटर हो रहा होगा और करंट कहीं से बाहर जा रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ जनरेट हो रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, आप मान के चलो किसी भी डायरेक्शन में करंट है, और मैं एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन ले ले रहा हूँ
नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हुई, उसके कारण क्या हुआ, वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब बना, मतलब कहीं से फ्लक्स निकल रहा होगा और फिर वापस जा रहा होगा, तो एक पोल को मैंने नॉर्थ बोल दिया और दूसरे को साउथ बोल दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब यहाँ से फ्लक्स निकल रहा होगा, है ना, फ्लक्स, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझना, अब मान लो इसी को मैं इसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इतनी ये जो राम कहानी मैंने यहाँ पे करी हुई है वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है, मैं वाइंडिंग नहीं दिखाऊंगा। तो आपको समझना है कि डीसी सप्लाई इस रोटर पे हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है नॉर्थ और साउथ का पोल जनरेट हो रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक है। अच्छा अब मान लो मेरा मन किया, मतलब मन नहीं किया, ये आपको करना है, अब किसी एक्सटर्नल मीन से, किसी बाहरी फोर्स से हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, किसको, रोटर को, इस रोटर को हम घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझना बच्चा, जब ये रोटर यहां से यहां आ जाओ, जब ये रोटर घूमना शुरू करेगा, ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, मान लो अभी नॉर्थ ये पोल रोटर यहाँ पे है, क्या थोड़े टाइम बाद यहाँ चला जाएगा, क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या, कह दो हाँ बन जाएगा, कह दो, कह दिए, ठीक है। मतलब अच्छा कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये रोटर ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा नॉर्थ साउथ, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, रोटर को कहीं से बाहर से घुमा रहे हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे फ्लक्स इस डायरेक्शन में था, अभी जो फ्लक्स निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, अभी जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर इस रोटर को हम घुमाने लगे, ठीक है, सप्लाई हमने डीसी सप्लाई दी हुई है और इस रोटर को घुमाने लगे, तो अगर रोटर को घुमा रहे हैं तो क्या जो फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमना शुरू कर दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, पहले फ्लक्स इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मतलब हम रोटर को घुमा रहे हैं तो जो हमारा नॉर्थ नॉर्थ पोल है वो भी तो घूम रहा है, मतलब जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल भी घूम रहा है, मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस मशीन के अंदर अगर हम रोटर को घुमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया वाली स्पीड से हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, घूम रहा है ना, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, हाँ या ना। अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है अच्छा चलो, तो अब मान लो ये घूम रहा है, ठीक। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, अच्छा मशीन के अंदर ही तो घूम रहा है, ये जो फ्लक्स है जो रोटेट हो रहा है वो इसी मशीन के तो अंदर रोटेट हो रहा है। अब यहाँ स्टेटर रखा हुआ है और स्टेटर में ये जो कंडक्टर्स हैं बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना, बिल्कुल भोले बन के बैठे हुए हैं कि मेरे पास अगर कोई फ्लक्स आएगा, क्योंकि देखो ये तो रोटेट होने से रहे, कंडक्टर स्टेटर पे रखा हुआ है, आर्मेचर कंडक्टर, तो ये तो नहीं रोटेट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब बेचारे ये बैठे हुए हैं एकदम आराम से कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड घूमते घामते मेरे पास आ गया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा, मतलब कि वो चेंज हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं यहाँ पे ईएमएफ बना लूंगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, फ्लक्स क्या इस मैग्नेटिक इस मशीन के अंदर घूम रहा है, क्या तो हाँ घूम रहा है। अच्छा ये जो फ्लक्स है वो क्या इस कंडक्टर से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फ्लक्स है एयर में फ्लो हो सकता है, फ्लक्स यहाँ भी पहुंचेगा, फ्लक्स यहाँ भी पहुंचेगा, फ्लक्स यहाँ भी पहुंचेगा, है ना, यहाँ पहुंचेगा, फिर हो सकता है यहाँ पे हट जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि नॉर्थ पोल घूम रहा है, जहां जहां जिधर जिधर नॉर्थ पोल जाएगा उस कंडक्टर को फ्लक्स पता चलेगा, मतलब फ्लक्स है, और बाकियों को नहीं पता चलेगा। तो हमने यही तो पढ़ा है कि अगर कंडक्टर को फ्लक्स में चेंज पता चल रहा है, अगर कंडक्टर को फ्लक्स में चेंज पता चल रहा है तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, है ना। इसका मतलब है अगर ये नॉर्थ पोल इस कंडक्टर के सामने है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, फिर जैसे ही ये इसके सामने जाएगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके सामने जाएगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब क्या है, जो फ्लक्स है वो रोटेट हो रहा है, और फ्लक्स रोटेट होकर किससे लिंक कर रहा है, कंडक्टर से। वो कंडक्टर कहाँ बैठे हुए हैं बेचारे, स्टेटर पे, यानी कि स्टेटर पे जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के घूमने के कारण क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, यही बहुत सिंपल सा जनरेटर का प्रिंसिपल है। हम क्या करते हैं, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग लगा के रोटर को घुमा देते हैं, रोटर को घुमाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घूमनी स्टार्ट हो गई। अब वो घूमते घूमते मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक करेगा, किससे जाके टकराएगा, किससे मिल जाएगा, जाके स्टेटर पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर पे जो कंडक्टर है उससे जाके टकराएगा, और जैसे ही फ्लक्स और
आर्मेचर कंडक्टर का मिलन होगा, क्या हो जाएगा, एक बढ़िया सा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया जिसका मतलब ये जनरेटर ही तो है ना। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर कंडक्टर में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। किसके कारण, इसके फ्लक्स के कारण। इसका फ्लक्स यहाँ पहुंच रहा है और इसको जो है बिगाड़ मतलब ईएमएफ इंड्यूस करा रहा है। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बच्चा ध्यान से यहाँ से मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है कि सिंक्रोनस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। अब मैं ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जो यहाँ पे हमने वाइंडिंग रखी थी, है ना, जो वाइंडिंग रखा था हमने वो 120 डिग्री पे ही तो था सब। ए फेज यहाँ था तो बी फेज इससे 120 डिग्री पे था यहाँ पे, ऐसे समझो ये ए फेज था और ये बी फेज, इसको हमने बी फेज बोला था, है ना। इसके आगे बी डैश था यहाँ पे इस बी से 120 डिग्री पे क्या था, सी फेज था, यानी सी फेज यहाँ था और सी डैश यहाँ था। इसका मतलब ध्यान से समझना, क्या ये वाइंडिंग इस आर्मेचर में जो वाइंडिंग है क्या वो 120 डिग्री पे है डिस्प्लेस, है ना। इसका मतलब जो हमने वाइंडिंग की हुई है वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस है। ठीक है, अच्छा थ्री फेज की सप्लाई, थ्री फेज की वाइंडिंग है यहाँ पे। तो अच्छा जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस वो ए फेज में होगा, बी फेज में होगा, सी फेज में होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, तो जो ईएमएफ या जो करंट होगा वो भी तो 120 डिग्री पे होगा, हाँ या ना। यानी कि ध्यान ध्यान से समझना बच्चा, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अब आपको ऐसा समझना है। ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया है इस कंडक्टर्स में। ठीक है, ये सब में कंडक्टर मैं बना नहीं रहा हूँ। अच्छा ये कंडक्टर्स जो हैं वो तीन फेज के कंडक्टर हैं, थ्री फेज की सप्लाई है और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, यानी कि बैलेंसली हम एक दूसरे को उसको क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। अच्छा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ए फेज में, बी फेज में, सी फेज में, ठीक है, इनके बीच जो वोल्टेज या करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके बीच में भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, है ना, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि बैलेंस सप्लाई है ना। अब एक चीज समझना बच्चा ध्यान से, यहाँ से हमें एक चीज पता चलेगा कि रोटर जो है वो क्यों सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। अच्छा एक बात बताओ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का के लिए क्या क्या जरूरी होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या जरूरी होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रखे, ईएमएफ या वोल्टेज। और जो वाइंडिंग हमने कर रखी है, जो वाइंडिंग हमने कर रखी है वो वाइंडिंग भी क्या रहे, एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस रहे। ठीक है, 120 डिग्री पे डिस्प्लेस रहे विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रिस्पेक्ट में वाइंडिंग 120 डिग्री पे डिस्प्लेस रहे और टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज या करंट 120 डिग्री पे। तो अच्छा एक चीज देखो, क्या यहाँ जो वाइंडिंग है, अब मैं सिर्फ एक एक वाइंडिंग दिखा रहा हूँ, ए बी और सी, ये ए ये बी और ये सी, क्या ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, हाँ है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली बात तो ठीक है कि वाइंडिंग 120 डिग्री पे है। अच्छा जब रोटर को हम घुमाना स्टार्ट किए तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ए फेज में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बी में भी हुआ, सी में भी हुआ। ठीक है, अच्छा जो ए में, जिस टाइम पे ए में ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस टाइम पे बी और सी में नहीं होगा, या जब बी में होगा तो ए और सी में नहीं होगा। इसका मतलब इन तीनों के बीच में जो ईएमएफ, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें भी कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, 120 डिग्री का। इसका मतलब क्या इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है या जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो भी 120 डिग्री पे है, वाइंडिंग भी 120 डिग्री पे है। तो क्या ये कौन सा, आर्मेचर, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियसली कहीं भी अगर अब इसको ऐसे समझना, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या, स्टेटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर क्या करते थे, तीन फेज की वाइंडिंग देते थे और तीनों फेज पे हम तीन फेज की बैलेंस सप्लाई देते थे। तो क्या होता था, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था। अच्छा ये फील्ड कितने से घूमता था, सिंक्रोनस स्पीड से घूमता था, है ना। तो जब रोटर को हमने घुमाना स्टार्ट किया तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस ईएमएफ के कारण इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब ध्यान से समझना, वोल्टेज या करंट भी 120 डिग्री पे है डिस्प्लेस और वाइंडिंग भी 120 डिग्री पे है। ठीक है, तो क्या ये वाइंडिंग जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जो
एक फ्लक्स बनाएगा क्या जो रोटेटिंग इन नेचर होगा, और किस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, सिंक्रोनस स्पीड से। और इसके अंदर बेचारा रोटर भी है, ठीक है, रोटर भी है, और ये रोटर भी रोटेट हो रहा था, इसी के कारण तो ये सारी कहानी शुरू हुई है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो इस फ्लक्स के साथ क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, मैग्नेटिक लॉकिंग जैसा कुछ कह लो। मतलब क्या है, जिस स्पीड से ये फ्लक्स घूमने, जिस स्पीड से ये आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो घूमेगा, उसी स्पीड से जो हमारा रोटर है वो भी क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो रोटर घूमा सिंपल स्पीड से, उससे मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग बनी, ठीक है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होने लगी, वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के कंडक्टर से लिंक किया और स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके कारण स्टेटर में करंट फ्लो हुआ। अब स्टेटर पे हमने बैलेंस 3 फेज सप्लाई दी हुई है, मतलब या हम ले रहे हैं बैलेंस 3 फेज की सप्लाई हमें मिल रही है, और प्लस जो वाइंडिंग है वो भी बैलेंस है, 120 डिग्री पे है। तो क्या वो जो करंट उस वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है, किस वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में, वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेगा, ये वाला जो रोटर है जो किसी स्पीड से घूम रहा होगा वो बाद में इसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, और कैच करके जिस स्पीड से ये वाला फ्लक्स घूम रहा था उसी स्पीड से रोटर भी क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा। तो आइए अब देख लेते हैं वो कहानी क्या लिखी हुई है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर रोटेट्स व्हेन रोटर इटसेल्फ रोटेट। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड रोटर का तभी रोटेट होगा जब रोटर खुद रोटेट हो, है ना, क्योंकि रोटर के पास जो सप्लाई है वो डीसी है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद से नहीं कर पाएगा। इसके पास फ्लक्स तो है लेकिन वो रोटेटिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रोटर को ही घुमा देंगे, ठीक है, रोटर को घूमना स्टार्ट कर दिया। एज रोटर रोटेट्स रोटेटिंग फ्लक्स कट्स द स्टेटर कंडक्टर। जो इसके जो फ्लक्स है वो क्या करेंगे, रोटर के कंडक्टर को कट करेंगे, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एट स्टेटर। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ये अभी हमने इसके पहले समझाया। बैलेंस 3 फेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ऑब्वियसली तभी बैलेंस क्या हो रहा है, बैलेंस 3 फेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और 3 फेज की जो वाइंडिंग है वो भी बैलेंस है, तभी अब जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग बनाने लग रहा है, और इस फ्लक्स को या इस मैग्नेटिक फील्ड को ये रोटर पकड़ ले रहा है, और ये जिस स्पीड से ये फ्लक्स घूम रहा है उसी स्पीड से हमारा रोटर भी घूमने लग रहा है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा वर्किंग प्रिंसिपल का, कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, और उस आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स के कारण क्या होता है, रोटर जो है हमारा वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है। आई होप आपको एक आइडिया बेसिक कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।